की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही। दरअसल नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। तो बड़ी खबर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। दरअसल हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, और इस विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हरियाणा भवन में यह बैठक बुलाई गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। बड़ा सवाल कि इस बैठक के बाद क्या कुछ चेंजेस कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से कांग्रेस अपने रणनीतियों में परिवर्तन कर रही है, एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें तमाम बड़े फैसले पार्टी की तरफ से लिए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अध्यक्षता में ये विधायक दल की बैठक, और हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए, किन मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक, बता दें कि कई राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति को और स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है और रणनीति को धार देते हुए भी नजर आ रही है। हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी लाइव जुड़े हुए हैं। ललित जी, कांग्रेस अपनी रणनीतियों में सुधार करती हुई नजर आ रही है, चेंज करती हुई नजर आ रही है। कई एक्सपेरिमेंट हमने हाल ही के दिनों में देखे, जहां कांग्रेस ने बैठकों के बाद पूरे देश स्तर पर लेते हुए नजर आए हैं। कई एक्सपेरिमेंट पार्टी में किए जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ बड़े फैसले, क्या इन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ बड़े फैसले निकल करके इस बैठक के बाद सामने आ सकते हैं? बिल्कुल ललित जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। काम कुछ नहीं करते, चाहे वो कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड काट रहे हैं। हर हिसाब से जो है ना, आर्थिक तौर पे जो है, जो हमारा जो फिस्कल इंडेक्स है वो 14वें नंबर पर आ गया 18 स्टेटों में से। हम पहली 5 स्टेटों में आ गए, नीचे वाली में। इसी प्रकार से जो कर्जा लेने में है, हम 15वें स्थान पे हैं। इस हिसाब से सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, और जो वायदे किए थे घोषणा पत्र में, इन्होंने कोई वायदा नहीं पूरा किया। जब कोई ये लाडो बहन की वो हो, चाहे कोई भी स्कीम है, एक भी स्कीम इन्होंने नियत से लागू नहीं करी। ना सरकार की नियत है, ना सरकार की नीति है कोई। सर, बजट सेशन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा काफी बजट बैठक की गई है। आप लोगों से भी राय मशवरा के लिए बुलाया गया था, मगर आप लोग गए नहीं। फिर शिकायतें की जा रही है कि हमारी बात नहीं सुनी। बजट है क्या इनके पास? है क्या? कर्जा बताएं तो सही। धान के घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। कोई SIT बनाते, रिपोर्ट नहीं आती। कभी स्टाफ घोटाला होता है, कभी शराब का घोटाला होता है, कभी धान का घोटाला होता है। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे को बुलाते हैं। हमारे पास मौका है, विधानसभा में हम हर चीज उठाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हमारा विधानसभा है। सर, इसके अलावा क्या नई विधानसभा की जो मांगे वो क्या इस बार सेशन में देख सकते हैं हम? नई विधानसभा की जो मांग है, और चंडीगढ़ की राजधानी है ना, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, SYL का क्या स्टेटस है, दादू बुन्नलवी का क्या स्टेटस है, ये सब मुद्दे उठेंगे। सर, सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति बनाई कि इस बार आज जो बैठक की गई है, यही रणनीति और क्या होती है? मुद्दे, हर मुद्दे पे उठाएंगे इनको, हर मुद्दे पे घेरेंगे। क्योंकि कहीं भी कोई भी एक भी सरकार का फैसला जनहित का फैसला नहीं है। जितने फैसले लिए ना, जन विरोधी फैसले लिए। बजट से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? कैसा बजट होना चाहिए आपकी नजर में? बजट तो होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए, सारे बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन पहले दी क्यों थी और काटी क्यों है? इस प्रकार से है बजट को। जब हुड्डा साहब, एक सवाल ये है कि लोकसभा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए और एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई,
सरकार को घेरने की कोशिश, घोषणा पत्र पर जो वादे किए गए थे उन वादों को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। फिलहाल इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की तैयारी। ने सही कहा कि इस बार 20 तारीख से जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उस बजट सत्र में जो है कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सरकार का घेराव करेगी, इन सारी रणनीतियों को तैयार करने के लिए आज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है हरियाणा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक हुई। तकरीबन 1.25 घंटा ये बैठक चली और विस्तार से सारे मुद्दों पर चर्चा हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अध्यक्षता में। और उसके बाद जो निर्णय हुए हैं उनमें जो प्रमुख तौर पर यह है कि उन्होंने कहा है कि सरकार के पास कोई बजट ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार में धान का घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि SYL को लेकर जो कि हरियाणा सरकार पंजाब के साथ लगातार बैठक कर रही है, उसमें जो है SYL को लेकर जो है वो SYL का मुद्दा भी उठाने वाले हैं इस बार। तो इस बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का जो विधायक दल है वो पूरी तरह से मुद्दों की राजनीति पर आया है। हमने देखा था कि पिछली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया था, हालांकि बाद में वो अविश्वास प्रस्ताव एक तरीके से गिर गया, पूरी तरह से गिर गया, लेकिन बावजूद उसके इस बार जो है कांग्रेस की रणनीति में मुद्दे शामिल हो गए हैं। और इसमें खाद का मुद्दा हो, धान का मुद्दा हो, फसल का जो फसल खराब हुई है वो सारे मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों को जो है इस बार कांग्रेस पार्टी एक एक करके बजट सत्र में उठाने वाली है। 20 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद ये सत्र कितना लंबा चलेगा, कहाँ तक इसको आगे ले जाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार प्रमुख तौर पर किन किन मुद्दों को लेकर जो है प्रस्ताव लेकर आती है और फिर किन पर जो है सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार होती है। जी बिल्कुल ललित जी, इस दौरान अभी हाल ही में हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे जहां उन्होंने बजट को लेकर के भी निराशा जाहिर की। साफ तौर पर बजट को लेकर के भी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट में किसानों को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा SYL के मुद्दे को लेकर के बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। हरियाणा के लिए उन्होंने बजट नाकाफी बताया। बिल्कुल, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को नाकाफी बताया उसके ठीक 2 दिन बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है बजट को लेकर विशेष तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की और उन्होंने विस्तार से बताया। और विस्तार से केवल ये नहीं बताया कि कितना पैसा किस में मिला, उन्होंने हर एक चीज के बारे में बताया कि पिछली साल अगर हमको VBG राम जी में जो है अगर 5,000 करोड़ मिले थे तो वो इस बार जो है बढ़ा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने हर डिपार्टमेंट का जो है पूरा ब्यौरा दिया था और सरकार वही ब्यौरा आज इस बार जो है अगर ये मुद्दा उठता है कि केंद्र सरकार से बजट लाने में नायब सिंह सैनी की सरकार नाकाम रही तो वो इस पूरे मुद्दों को जो है आंकड़ों को एक बार फिर से सरकार जो है सदन के पटल पर रखेगी और निश्चित तौर पर इस बार ये मानकर चला जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा से हमको इस बार मुद्दों पर जो है चर्चा सुनने को मिल सकती है। देखिए, नायब सिंह सैनी मजे हुए नेता है और लेकिन उनसे भी बड़े नेता अगर कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त नेता विपक्ष हैं जो कि कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार विपक्ष मुद्दे की प्रस्तावना को किस तरीके से रखता है, किस तरीके से सरकार को किन पॉइंट्स पर घेरता है। अब मुख्यमंत्री इससे पहले जब कभी भी डिबेट हुई है तो कई बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के तर्क विपक्ष के आरोपों पर भारी पड़े हैं और लगातार वो एक तरीके से मुकाबला जो है वो होता हुआ कोई खास नहीं दिखाई दिया है। इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से CLP बैठक के बाद SYL का मुद्दा है, धान में घोटाले का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जो जा रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार एक मुद्दा और भी लगा रही है। वो कह रही है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने पोर्टल के सिस्टम को इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी पोर्टल में अपनी ID क्रिएट करने में ही फंस जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार विधानसभा के सत्र में वो मुद्दा भी निकलकर सामने आए कि नायब सिंह सैनी सरकार खुद तो पेपर पे काम कर रही है लेकिन आम जनता को पोर्टल में फंसा दिया गया है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रहती है और अब किन मुद्दों पर बजट, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है जी कि बजट किस तरीके से अलॉट किया जाता है। जब 20 के बाद जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट में हरियाणा को क्या सौगात मिलने वाली है, इंडस्ट्री को क्या मिलने वाला है। आपको याद होगा प्रगति कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बजट के लिए कई प्री बजट मीटिंग्स की हैं, उद्योग सेक्टर के साथ की है, महिलाओं के साथ की है। इस बार तो उन्होंने गांव के लोगों के साथ भी चौपाल लगाकर उनकी राय जानी है।
तो ये सबसे अहम नज़र जो है इस वक्त विपक्ष की है कि आखिरकार इतनी मुलाकातों के बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के लिए कैसा बजट लेकर आते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से सत्र के साथ साथ बजट पर भी विपक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार को घेरना प्राथमिकता और कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर घेराव भी पहले से जारी है विपक्ष का। लेकिन ऐसे में पंजाब में चुनाव भी होने हैं, क्या विधायक दल की बैठक में पंजाब के चुनाव को लेकर के भी रणनीति तैयार की जा रही है ललित जी, क्योंकि बीजेपी अपनी तैयारी पूरी करती हुई नजर आ रही है? देखिए, पंजाब का मुद्दा आज बिल्कुल भी नहीं था। आज केवल और केवल बजट सत्र को लेकर मुद्दा था और इस तरह की विधायक दल की बैठकों में कभी भी अदर राज्य की स्ट्रेटजी में चर्चा नहीं होती है। लेकिन कुल मिलाकर के क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी में भी हमने देखा है कि सामान्य तौर पर जब कभी भी इस तरीके की बैठकें होती हैं तो उस राज्य के ऑब्जर्वर या फिर प्रभारी इस तरीके के नेता भी शामिल होते हैं। अकेले कोई एक उसी राज्य का नेता जो है अगले राज्य की रणनीति पर काम नहीं करता है। आज की बैठक का प्रमुख मुद्दा ये था कि नायब सिंह सैनी सरकार को 20 तारीख से जो बजट शुरू हो रहा है उसमें किस तरीके से घेरा जाए, आम जनता के कौन से मुद्दे उठाए जाए, और उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने लाइन खींच दी है। SYL का मुद्दा है, धान का घोटाले का मुद्दा है, इसके अतिरिक्त जो है कई सारे और मुद्दे हैं। उन सभी पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।